Hello students, good morning all of you and welcome back to my channel. So today's lecture is from our microeconomics book chapter 5 of production function. So चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। सबसे पहली टर्म यहाँ पर प्रोडक्शन से जो निकल के सामने आती है दैट इज हु इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? सो प्रोड्यूसर आर दोज हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक हमने कंज्यूमर की बात करी थी। कंज्यूमर कौन थे? हम लोग, राइट? दोज हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। हम कंज्यूम कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज को। अब उन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है अब? सो इट एनहेंसेस द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग इट इन द फॉर्म नीडेड बाय द कंज्यूमर्स। कि एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी को एनहेंस कर देना, उसको उस फॉर्म में चेंज कर देना जिस फॉर्म में कंज्यूमर की नीड है। फॉर एग्जाम्पल एक पेन, इस पेन का प्रोडक्शन किया गया, इस पेन को उस फॉर्म में बनाया गया जिस फॉर्म में कंज्यूमर को इसकी नीड हुई। क्लियर? सो दैट इज द बेसिकली प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। सो हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट के बिना तो ये चैप्टर हमारा एक तरीके से अधूरा रह जाएगा कि प्रोडक्शन करने को लेकर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, राइट? सो अगर मुझे ये पेन मैन्युफैक्चर करना है, मुझे ये पेन प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले मुझे किस चीज़ की नीड होगी? भाई मैं एक पेन बनाने के बारे में सोच रही हूँ तो मैं वहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ को सर्च करूँगी? सबसे पहले मैं सर्च करूंगी क्या? जगह, कि मैं कहाँ पर बैठकर भाई एक पेन को बनाऊं। दैट मीन्स आई विल सर्च द लैंड। सो लैंड मेरा क्या हुआ? सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ जिसको मैं क्या करूंगी? सर्च करूंगी। क्लियर? लैंड मेरे पास आ गई। सेकेंड थिंग, अब इस पेन को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? लोग चाहिए। अब वो उन लोगों को क्या बोला जाएगा? लेबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लेबर। थर्ड वन, भाई इस पेन को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की मुझको नीड होगी, कुछ मशीन्स की मुझको नीड होगी, कुछ मनी की मुझको नीड होगी। सो ये सारी ही चीज़ें हमारी किस में चली जाएंगी? कैपिटल के अंदर चली जाएंगी। फोर्थ वन, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? अब इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा? भाई लेबर को कौन बताएगा कि भाई आपको क्या काम करना है और आपको क्या काम करना है? कैपिटल को किस तरीके से यूज करना है कौन डिसाइड करेगा? एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा। सो ये चार हमारे क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या है? सो एक ऐसा पीरियड, इट इज दैट पीरियड वेयर आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। जहां पर एक ऐसा पीरियड है जहां पर हम अपने आउटपुट को चेंज करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज लाने पर। क्लियर? अब ये वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? वी विल कम ऑन दिस पॉइंट, जस्ट लिटिल बिट वेट। ओके, थोड़ा सा वेट करिए, फिर हम इसी पॉइंट पर वापस आ रहे हैं। सो शॉर्ट रन क्या हमने समझा कि एक ऐसा पीरियड जहां पर आउटपुट को चेंज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज लाने पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन क्या है? सो लॉन्ग रन इज दैट पीरियड वेयर आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे। दोबारा याद करिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्लियर? लॉन्ग रन क्या है अब? सो लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाकर आउटपुट को चेंज किया जा सकता है। क्लियर? सो वेयर आउटपुट कैन बी चेंज्ड by changing all factors of production. I hope it is clear. Okay? So, एक पॉइंट हमारा बेसिकली यहाँ पर छूट गया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? राइट? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? अब
हम लोग चैप्टर की बात करें सो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ बेसिकली अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ गुड. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल रिलेशन किसके बीच में? फिजिकल इनपुट्स के बीच में एंड आउटपुट ऑफ अ गुड के बीच में. दैट मीन्स कि जो हमको उस गुड से आउटपुट रिसीव हो रहा है उसका क्या रिलेशन है किसके साथ? फिजिकल इनपुट्स के साथ. जो भी हम लोग इनपुट एक गुड के आउटपुट के अंदर लगा रहे हैं, क्लियर, आउटपुट को जनरेट करने को लेकर यूज कर रहे हैं इनपुट्स का, उसका टेक्नोलॉजिकल रिलेशन क्या बनता है एक गुड के आउटपुट को लेकर. आई होप इट इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट वन इज, आ जाते हैं वापस अपने किस पर? वेरिएबल फैक्टर्स पर. सो नाउ व्हाट आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स? सो वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब होता है जो क्या हो सकते हैं? चेंज किए जा सकते हैं, जिनमें बदलाव लाया जा सकता है, जिनको इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं एक कोचिंग सेंटर रन करती हूँ, यहाँ पर हम दोनों फैक्टर समझ लेंगे, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी. मैं एक कोचिंग सेंटर रन करती हूँ, क्लियर. आई हैव अ वन रूम जहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही, क्लियर. अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं. 5 स्टूडेंट्स हुए, सो दैट मीन्स कि जो मुझे आउटपुट भी रिसीव हो रहा है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्लियर. सो अभी मेरे पास 5 स्टूडेंट्स, और 5 स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास ट्यूटर एक है, क्लियर, क्योंकि भाई 5 स्टूडेंट्स के लिए एक ट्यूटर इनफ है. ओके. सो अब धीरे धीरे जैसे टाइम चलता गया, धीरे धीरे हमारे स्टूडेंट्स क्या होने शुरू हो गए? इंक्रीज होने शुरू हो गए. नाउ अब मेरे पास स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हो चुकी है 50. मेरे स्टूडेंट्स पहले 5 थे, अब मेरे पास स्टूडेंट 50 हो चुके हैं. दैट मीन्स आई नीड द ट्यूटर्स मोर, राइट. तो मैं क्या करूंगी? अपने ट्यूटर्स को इंक्रीज कर दूंगी. मैं एक के बदले कितने हायर कर लूंगी? 3 4 इतने हायर कर लूंगी, क्लियर. लेकिन क्या मैं उस रूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाऊंगी? क्या मैं उसकी दीवारों को शिफ्ट कर पाऊंगी? नॉट एट ऑल. ओके. सो यहाँ पर हमने क्या समझा कि हमारे पास 2 चीज़ें आई, कि एक तो ट्यूटर और एक वो रूम. मैं रूम को चेंज नहीं कर पा रही, मैं रूम को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पा रही, लेकिन मैं ट्यूटर्स को इंक्रीज डिक्रीज कर पा रही हूँ. दैट मीन्स ट्यूटर्स हमारे क्या हो गए? वेरिएबल फैक्टर. एंड रूम हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड फैक्टर. सो here it will come that variable factors are those factors which can be changed, which can be increase or decrease, and but fixed factor cannot be changed, cannot be increase or decrease. Clear? सो वेरिएबल फैक्टर्स के हमारे एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? रॉ मटेरियल्स हमारा हो गया, लेबर हमारा हो गया, पावर हमारा हो गया. ये आउटपुट पर डिपेंड करेगा. जितना मुझे आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा भाई मैं रॉ मटेरियल्स ज़्यादा कर दूंगी, क्लियर. मैं रॉ मटेरियल्स इंक्रीज कर लूँगी. मेरे को आउटपुट अच्छा हो रहा है, मैं लेबर इंक्रीज कर दूंगी. मेरी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी अगर मुझे आउटपुट अच्छा हो रहा है तो, राइट. सो बेसिकली मेरे आउटपुट पर डिपेंड करता है कि मेरे वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे. बट इन द फिक्स फैक्टर आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता कि मेरी लैंड इंक्रीज होगी, सॉरी बेसिकली लैंड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा आउटपुट के चेंज हो जाने से. क्लियर पॉइंट. सो बिल्डिंग, लैंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स फैक्टर. आई होप इट इज क्लियर नाउ. अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है सो यू कैन आस्क टू मी. ओके. सो थैंक यू सो मच. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.